हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा, दिस इज शिवम और आज हम करने वाले हैं एक इम्प्रॉम्प्टू चुगली सेशन देसी ब्लिंक क्योंकि भाई यू शट अप क्योंकि भाई इतना वायरल चल रहा है ये। Shut up. and we needed to talk more about it. Yeah. Shut up. So the first question is by Arisha. Hi Riddhima and Shivam bhaiya. Hi. Hope you're doing well. What do you think of Karan's makeup? भाई Karan's makeup is horrendous and it is all over the internet. मेरे को नहीं लगता करण कुंद्रा जिंदगी में कभी इतना ट्रोल हुआ है। उसने खुद ही कमेंट करे हुए थे, मैंने बहुत रील्स पे देखा। नो he's मतलब ऐसे मजाक में ही ले रहा है वो, लेकिन I swear उससे इतना गंदा मेकअप पूरे कास्ट में किसी का, सबके गंदे थे लेकिन सबसे ज्यादा गंदा फॉर सम मतलब क्या ये लॉजिक ही नहीं समझ आया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना पैसा है आपके पास, प्लीज अच्छे मेकअप आर्टिस्ट में इन्वेस्ट कर लो या अच्छी लाइटिंग में इन्वेस्ट कर लो। यू आर ऑल बिलियनियर्स यार। I am the billionaire. Don't you think they are not familiar with the billionaires? It was just odd. Yeah, exactly. Yeah, मतलब बहुत it's like fake लगा उस बस तरीके वो सर्कल में घुसाना है इनको जैसे तैसे, so that they can make a show out. मैं एक बात बताऊं, इन लोगों का ना नेटफ्लिक्स का प्लान था कि करण तेजस्वी ने प्रपोजल करना है, अच्छा अब इसके अराउंड पूरा शो बनाते हैं, वही हुआ है। और वाइस वर्सा, मे बी करण तेजस्वी reached out to Netflix कि भाई we are planning a proposal, so why not just बाकी का सब तो ऐਵੇਂ ही है, capitalize कर लो तुम। And he's definitely not the highest paid TV actor. Exactly what I said in my review कि भाई बहुत बड़े-बड़े और बहुत सीनियर एक्टर्स बैठे हैं। एक बार में था आई थिंक करण, बट अब तो बहुत टाइम हो गया यार, 20 साल हो गए उस बात को। Exactly. There are so many of them जो actually इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। I would add further that Teju is more relevant than him. Definitely. Exactly what Shivam said कि भाई वो नागिन वागिन अभी तक भी करती हुई आई है, तो तेजू actually अभी recent भी काफी करती है काम। खतरों के खिलाड़ी में भी she was the best and उसके बाद बिग बॉस भी she won, तो भाई मेरे हिसाब से way more relevant. Yes. Also I thought Karan was a huge red flag for sure. अनुषा की स्टोरी से we all know. Oh yeah. Reader says after hosting so many dating shows, Karan still learned nothing. सही बात है। आपको नहीं लगता करण जितना ज्ञान देता है यूथ को कि रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, पार्टनर को रिस्पेक्ट कैसे देता है, उसका 1% भी वो खुद नहीं करता। एग्जैक्टली माय पॉइंट, तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। स्पिरिचुअल में इतना ज्ञान पेला है उस बंदे ने, सबको एक एक बंदे को यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, ऐसे में ऐसे फील करवाओ ना उसको, ऐसे क्यों करते। और भाई जितनी बिचिंग इस बंदे ने तेजस्वी की है सच में, और यार वही उन लोगों से जिनसे तो 2-3 दिन पहले मिला है और वो अभी लड़के निकली है, वही बैठ के उनसे बिचिंग कर रहा है भाई साहब। एंड वो मेरे को समझ नहीं आया, एक एपिसोड में जहां वो प्रपोजल करने वाला था, फाइनल में लड़के बैठा हुआ है, उससे बात नहीं कर रहा है एंड सडनली वो सबके सामने मिलके बोल रहा है कि यार आई नो व्हाटएवर इट इज बट आई हैव डिसाइडेड टू प्रपोज। डूड को अपनी लड़ाई तो सॉल्व कर ले उसके साथ पहले, ये हो क्या रहा है। आल्सो हु इज योर फेवरेट मैन फ्रॉम द शो? फॉर मी अपार्ट फ्रॉम द ट्विंस एंड तेजस्वी आई लाइक नो वन। यार सही बात है, मतलब मेरे को एक्चुअली रिजवान अंकल इज माय फेवरेट, मुझे पसंद ही नहीं आया। मुझे पता है, मैं सच बताऊं, मैं बोलने वाला था मुझे सना अच्छी लगी, लेकिन लास्ट में उसने करा कि भाई बिचिंग इधर उसकी कर रही है, उधर उसकी कर रही है के सामने। या आई वाज लाइक ब्रो, मेरे को एक ही इंसान तो ठीक लगी थी पूरे शो में, वो भी कलेक्शन नहीं निकली भाई। नहीं बट एक्चुअली वैसे आई जेन्युइनली लाइक तेजस्वी अ लॉट, मुझे हमें इफ यू गाइस रिमेंबर हमें तेजस्वी उस टाइम से ही पसंद है, बट इस बार थोड़ा ज्यादा मजाक उड़ गया उसका अब का। लेकिन मुझे एक्चुअली लेली और अलीज़ा भी ठीक लगी। हाँ, लेकिन रिलेशनशिप वाइज जैसे वो बोल रही थी कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप मेरी बुराई नहीं कर सकते किसी के सामने, एंड द वे शी वाज स्टैंडिंग अप फॉर बिंदा की भाई आई डोंट नो हाउ शी इज ओके विद यू नो ऑल द गर्ल्स पार्टी एंड एवरीथिंग, तो वो पॉइंटर्स सही थे उसके, कुछ गलत नहीं थे। मुदस्सिर सेज हेलो गाइस, आई हैव अ क्वेश्चन, डोंट यू थिंक तेजा इज डूइंग सो मच ओवर एक्टिंग? वो तो किया उसने भर के, और एक्सेंट भी जो अजीब-अजीब से बना के, मुंह अजीब-अजीब से बना के, एंड शट अप जो उसने किया है। बट आई फील तेजस्वी हमेशा से ओवर एक्टिंग करती है, वो तो बिग बॉस में भी की है, तो पर यहाँ थोड़ा ज्यादा ही दिख गया ना लोगों को, सबके सामने वो करण को सुना रही थी, तो या दैट वाज रॉन्ग। क्योंकि मतलब मेरे को लगता है कि भाई अगर तुम्हारे अगर इश्यूज है भी तो फिर अंदर रख लो, लेकिन अंदर रखोगे तो कंटेंट कैसे मिलेगा? वही ना, वो ड्यूटी के पास गई थी, वो घर जाके भी बात हो सकती थी, लेकिन नहीं, कंटेंट करना था ना, तो वही चलो भाई। इट लुक्स सो क्रिंज, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? क्रिंज तो भाई ये पूरा शो ही है, तो फिर हम क्या ही बोले, तो क्या क्रिंज नहीं है आप मेरे को ये बताओ। गौरव सिंह says after years of watching Karan hosting and judging reality shows, I can assure you that Karan just acts as a green flag in front of the audience and viewers, but as a major red flag, ये मैंने देखा। Exactly यार, honestly बात तो बहुत पहले एक शो आता था, मैं नाम भूल गई, जिसमें सारे नहीं बहुत ही पहले, जिसमें कृतिका कामरा और इसका ब्रेकअप हुआ था, एंड जिसमें वो राज और वो कौन थी, प्रज्ञा वाली दूसरी, अरे क्या नाम था उसका? पूजा गौर, वो वाला मुझे भी शो का नाम याद नहीं आ रहा, और जिसमें जय माही की रिसेंटली शादी हुई थी, वो चैनल वी पे ऐसे कुछ आता था, वैसा वो कुछ
कुछ शो था उसमें कृतिका इससे लड़के गई थी एंड तब भी इसका ऐसे लड़ाई वगैरह हुआ था, तब मेरे को रियलाइज हुआ था कि नहीं यार ये बंदा थोड़ा सा मतलब दिखाता है लेकिन ये रिलेशनशिप्स में उतना ना एफर्ट पुट करता है। एंड बहुत इसकी गर्लफ्रेंड को उस टाइम भी इससे इतनी ही कंप्लेंट्स होती थी, अनुषा ने भी वो आके इतना कुछ बोल दिया, तेजस्वी, तो मेरे को अब लग रहा है कि इट्स एक्चुअली अ फसाड जो वो उसने क्रिएट करके रखा हुआ है अपने अराउंड की, प्रिटेंडिंग हिमसेल्फ टू बी अ ग्रीन फ्लैग, बट वो है नहीं। बहुत सारी चीजें यार, अभी जैसे अपने पेरेंट्स को भी मतलब जो उसके पेरेंट्स बोल रहे थे यार कि यू आर वेल रेड एंड यू आर दिस एंड दैट, मैंने कहा हेलो मुझे हर तरीके से तेजस्वी उससे बेटर लगती है, बट आई डोंट नो वो क्या ही इमेज है उसकी खुद की। बट वो उनको बोल रहा है कि नहीं मेरे को ना सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरे को ये यार तुम अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि मेरे को वो सपोर्ट नहीं करती है, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग देम टू सपोर्ट यू फॉर द मैरिज देन? वो फिर क्लियरली बोल देंगे कि नहीं बेटा फिर रहने दे, ऐसी लड़की है और देखो सपोर्ट नहीं कर रही, देखो परेशान करते तो छोड़ दे यार। लेट अलोन द फैक्ट कि सारा आप यू नो इंटरनेशनल टेलीविजन पे कर रहे हो और उसने नहीं करा है, उसने बहुत तमीज से बोला, उसने फिर भी हर चीज में ये बोला कि यार आई वांट करण इन्फ्लुएंस ना हो जाए, ये ना हो जाए वो अगर चिट्ठे खोलने बैठती ना मजा आ जाता भाई। लो की मेरे को लग रहा था कि इसने ऐसे कर तो ली एंगेजमेंट, बाद में शो देखने के बाद तेजस्वी कहीं तोड़ ना दे कि भाई इतना कब भूल गया है तो मेरे बारे में। Also it seems like he didn't learn anything from his previous relationships. Tejasvi ain't any good either. आई एग्री बट उससे फिर भी बेटर है। लेकिन हाँ भाई मेरे को लग रहा है कि अगर अनुषा ने जैसे चीजें बोल दी, वो बोला था कि भाई मेरी ब्रांड डील्स वगैरह लेके साइड हो गया था पैसा का, मतलब हमको सामने साथ, हाँ इसको और अनुषा को साथ में एक ब्रांड ने अप्रोच किया था एंड लेटर शी बैक्ड आउट बट ही स्टिल कंटिन्यूड डूइंग इट, ऐसा कुछ था। तो ब्रांड डील्स वगैरह का सारा पैसा वगैरह उसको मिल गया करण को एंड ऑल ऑफ दैट, और भी मतलब बहुत चीजें उसने बोली थी, मेरे को भी पूरी चीज नहीं पता बट काफी कुछ बोला था। सो आई थिंक अगर पब्लिक डोमेन में इतना आपको बोल ही दिया गया है तो आप रुक जाओ। और कितनी आयरॉनिक बात है ना कि ये लव स्कूल पे लव कोचेस थे और बाद में दे डू ऑल दिस शिट, भाई सच्चा मत ही करो। Ashley Lobo says I know a lot of people have bias for Karan Kundra but how come no one sees his red flags? यार honestly अब लोग देख रहे हैं, अब लोग देख ही रहे हैं क्योंकि या ऐसा नहीं है कि वो एक ग्रीन फ्लैग है, और पूरे शो में जितनी उसने उल्टी सीधी चीजें की हैं एंड द वे ही बिहेव्स विद पीपल, इतना पीपल प्लीजर कौन होता है यार? हाँ पीपल प्लीजर वो बहुत ज्यादा है और तेजस्वी के साथ ही इज द ऑपोजिट, बट ओके तेजस्वी never backbites him, exactly whatever she feels she says it on his face but Karan disrespects her behind her back always, exactly what my problem is. I know people get annoyed by Tejaswi's overreaction sometimes but personally I found her the most sane person on the show, exactly मेरा same opinion है इसके बारे में। She is the one who called out the patriarchal mindset of these rich ladies and bizarre things these rich husbands do, exactly what's your POV, exactly the same POV, मतलब यार ठीक है, मतलब वो पैर दबाना इट्स योर चॉइस बट सच में इसमें सारी औरतें ऑलमोस्ट सिर्फ यू नो पैसे के लिए ही प्रीटी मच पुट अप कर रही थी शिट से। ऑल्सो वो बॉलीवुड पार्टी में भी शी वाज व्हेन तेजस्वी वाज क्राइंग शी वाज राइट इन सेइंग कि भाई दे डिड नॉट टेक अ सेकंड टू पाउंस ऑन मी, मतलब एक सेकंड में सारी एकदम अगेंस्ट हो गई यार। मैं कह रही हूँ ठीक है बेस्ट फ्रेंड तो उस टाइम तक वो ले ली और एलिजे की भी नहीं थी, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही बंदा खड़ा हो जाता है कि यार चल ठीक है यार कोई रो रहा है तो चुप हो जाओ। नो इतनी लाउड है किसी को बोलने ही नहीं देती है। सच में ऐसा लग रहा था आंटियों की लड़ाई चल रही है भाई। मैं कह रही हूँ भाई वो दो बंदे लड़ रहे हैं, तुम अगर अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते तो चुप ही हो जाओ। ये उसने जसरी यही बोला किसी के बारे में ना अच्छा नहीं कर सकती ना तो किसी का रिलेशनशिप खराब मत करो। मतलब एक्चुअली इतना ऑफेंडेड तो सतीश नहीं था जितना बिंदा दिखा रही थी कि मैं हूँ भाई। और कट टू 2 एपिसोड्स लेटर कि मैं सतीश के पुराने बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेने दूंगी। अब लाइक है ये और ये क्या कॉन्ट्रास्ट है? बट दैट इज एग्जैक्टली, वो भी तो अनफेयर है कि भाई वो भी तो उसी के बच्चे हैं, वो क्यों नहीं उनका ध्यान रखेगा? अगेन वो बिंदा का भी ऑब्वियसली भी नो कि वो दिखाती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, वो स्लिप अप्स हो जाते हैं, रियलिटी दिख जाती है। अब तो देखो किसी को लग भी नहीं रही वो अच्छी है। इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, उसको वैम्प बोल रहे हैं सब, मतलब इन्होंने बनाने की कोशिश करी है कि हाँ वो वैम्प दिखे पैमेला, बट वो है नहीं है। राहुल सिन्हा आस्क्ड, डू यू थिंक ओरिजिनल दुबई ब्लिंक वाज फार बेटर देन दिस? मैंने तो देखा नहीं है बट आई वुड से यस। बट व्हाई डिड जब वो सफा आई थी तो शी सेड कि हाँ ये होगा तो आई फेल्ट कि हाँ वो बेटर था, उसके कैरेक्टर्स बेटर थे। सफा के मेंशन पे मुझे आई हैव टू मेंशन बेचारी इरीना दो बार हाय सफा तेरी गंदी बेइज्जती की यार सफा ने। वो तू कर हाय कर हाय सफा It was so bad. बेचारी I felt so bad for इरीना। सच में यार इरीना मतलब मुझे बुरी नहीं लगी बट हाँ थोड़ी गलतियां उसकी भी थी, ड्यूटी की बहुत सारी थी बट वो मैड हैटर बन के तो बैठा हुआ था लास्ट में वो
यार वो क्या पहनता है ड्यूटी के, तो मुझे कपड़े नहीं समझ आया यार। Let's just say that about everybody in this. Everybody. कि क्या ही बन के घूम रहे हो, तो भाई रॉयल्टी हो तो मतलब अमीर हो या जो भी हो, तो फिर डिजिटल वाले गाउन पहन के घूमने लग जाओ ना तुम। पैमेला पहन के, ओ सॉरी वो बिंदा पहन के बैठी तो थी। पैमेला ने भी एक जगह पहने थे। But why the show is biased for Karan and Tejasvi? Because अरे वो तो pretty much मेरे को लगता है उन्होंने ही इस शो का आइडिया साइन करके दिया। हाँ, मे बी कॉन्ट्रैक्ट ही वैसे साइन हुआ हो कि हमारा प्रपोजल होने वाला है, हम आपके शो पे आगे कर रहे हैं, वी नीड द, नहीं तो डू रियली थिंक इनको चार्टर प्लेन्स और ये सब कहीं पे लेके घूमते हैं? राखी सावंत वही तो बोला, इनको तो ऑटो में लेके जाना चाहिए था। हाँ मतलब जितना स्टैंडर्ड है उससे बहुत ऊपर दिखाया है। बट आई फील अब देखो सीजन 2 तो आने ही वाला है फॉर श्योर, क्योंकि इन्होंने क्लिफ हैंगर पे एंड करा। मुझे ऐसा लगता है सीजन 1 में हो गया तेजस्वी करण का ये रोका वोका जो भी था, अब सीजन 2 विल बी अबाउट एलिना ड्यूटी, क्योंकि ऑब्वियसली उनका बहुत सॉलिड डाइवोर्स का क्लिफ हैंगर है, और ये पैम और इसका क्या होगा बिंदा का, क्योंकि वो जहां पे रुका ना ऐसा लग रहा है कि वो शूट वहीं से कंटिन्यू हुआ होगा। लेकिन मेरे को लग रहा है ऑब्वियसली इस अगले सीजन में वो करण और उसकी शादी भी करेंगे। एंड डोंट यू तेजस्वी की इतनी जल्दी नहीं करेंगे मुझे लगता है, बट डोंट यू थिंक मतलब कि नेटफ्लिक्स वैसे भी ऐसा करता है, लाइक इफ यू रिमेंबर वेडनेसडे का सीजन 1 वाज मोर अबाउट वेडनेसडे सीजन 2 वाज अबाउट बाकी के फ्रेंड्स का थोड़ा ऐसे वो, तो आई थिंक वही होने वाला है। ये सब छपरी शोज छोड़ो, नेटफ्लिक्स वेडनेसडे बनाओ यार। Q Bangla says, why would you think Karan agreed to do this show with such a low budget makeup artist? वही मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बाकी everything about this is like so big. And the fact that उसी सीन में तेजस्वी का मेकअप ठीक है, तो भाई आपस में करवा लेते ना थोड़ा मेकअप। नहीं, but there was something wrong with the men's makeup artist, क्योंकि वो सतीश का भी था थोड़ा सा ऐसा अजीब सा येलोइश, थोड़ा अजीब सा, तो रॉकी रंधावा बन के जो आता है वो पैसा बोलता है, I'm a billionaire, okay? The fact that a rich person has to say कि पैसा बोलता है, तू भाई रहने दे, तेरे हमने देख लिए न्यूज़ हैं, स्कैम करके तो भागा। हाँ भाई मेरे को कमेंट्स में किसी ने बताया कि do you even know कि ये इंडिया में वांटेड है ये बंदा। I was like what? We are not saying anything, अगर कुछ ऐसा लीगल फूगल होता हमें नहीं पता, हमें कहीं से सुनने में आया। सतीश जी और द बेस्ट। निखिल सेज, आपको नहीं लगता तेजा को लोग थोड़ा क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, बट वो फुल कंटेंट है, उसका शट अप इंस्टा पर एक ट्रेंड बन गया है। नेटफ्लिक्स ने बायो में लिख लिया है भाई शट अप, ओके दैट्स बिग। वाओ, और काफी लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, वो थोड़ा लाउड है लेकिन उसने शो में अच्छा ड्रामा दिया है, और वो गर्ल्स है, गर्ल्स तो है फॉर श्योर। ये आइरीना भी टीकी थी, और वो दोनों ट्विन सिस्टर्स लेली और मुझे ऐसा लगता है ये मेरे को डिसेंट लगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई ना कि वो लोग बार-बार बोल रहे थे तेजा को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते यार, पता है वो उस इंटेंशन से नहीं बताती, वो उसने उस इंटेंशन से नहीं पूछा इरीना से कि होई तेरा डिवोर्स हो रहा है, नहीं शी वाज जेन्युइनली लाइक ट्राइंग टू बी देयर, बट वो थोड़ा ऑकवर्ड और थोड़ा बट मेरे को लगता है टाइप है यार, वो कर जाती है। मेरे को लगता है वो ऑलरेडी अपने दिल में मान चुकी थी कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको जेल लॉन्ग होने में टाइम लग रहा था, तभी वो बाद में बोली भी now I'm hurt. Yeah, exactly. Just nobody cares. They don't care your. Yeah, because in the first place उसको ऐसा लग रहा था कि मैं genuinely इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हूँ अब, and I can genuinely ask her. But no, you can't. एमिरातीज़ इतनी जल्दी कहाँ बनाते हैं? कोई भी नहीं बनाता यार, to be honest. तुम भी किसी से 2 बार मिलके एकदम ऐसे घर के चिट्ठे नहीं खोलने लग जाओगे, टाइम लगता है। Mox 101 says, hi guys, I really want to know how these shows go about. I mean, do they follow a script on the show? यार ये मुझे भी लगता है कि थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग तो होती होगी, वरना ऐसे randomly ये सब चीजें तो नहीं हो सकती। And if they do, why they have to show such odd behavior on international platform? Seems like a drag to be honest. Also, the proposal in the finale episode didn't feel personal or emotional. Yeah, actually. It was all an act. मतलब हाँ थोड़ा सा मुझे लगा, और ऑल्सो मुझे ना ये चीज बड़ी बेकार लगी कि यार करण वो वहां खड़ी होके बोल रही है कि आई विश शी सेज नो, और तू उसको बिंदा भाभी एक्सेप्ट कर लो करण शट अप। एग्जैक्टली, एंड चूज योर फ्रेंड्स बेटर। या नो क्लोज वंस नॉट इवन रियल फ्रेंड्स अराउंड। ये मैंने भी बोला था देखो कि यार इसके मम्मी पापा को वीडियो कॉल करके बता रहा है, बट बुलाया नहीं, इतना तो दूर नहीं है भाई दुबई यार, पेरेंट्स तो होने चाहिए थे। ऑल्सो मेरे को तो वो बात बहुत अजीब लगी जब तेजस्वी बार-बार बोली थी हमारी तो 3 दिन से बात नहीं हो रही, एंड कट टू नेक्स्ट वाले उसमें कि वो होटल में पैकिंग कर रही है, मतलब यू लिविंग टुगेदर राइट, शूट खत्म होते ही आप वापस घर गए हो, और 3 It's like यार मेरे को तो एक्चुअली लगा कि इट वाज ऑल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सबको बताया हुआ था कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ऐसे करना है, जबकि मैंने किसी पॉडकास्ट में करण को कहते हुए सुना है कि हमें ना बताते भी नहीं थे कि नेक्स्ट सीन कौन सा होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, एंड यू नो जिससे भी मिलना है हमको, हमें सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी जिसमें हम होते थे सीन्स में, बट आई डोंट नो वो तो चल ठीक है, मैं भी समझ आता है, बट मुझे ऐसा लगता है यार कैमरा क्रू, लाइट, इक्विपमेंट, ये वो, और सबके सामने फिर आप पैकिंग कर रहे हो, और ये इट्स अ लिटिल मेड अप, एक्चुअली इट्स अ लॉट मेड अप। News headline says, I honestly think the show was scripted because Karan last year put a story of him and Teja where he was teasing her in that Teja has worn the same dress that she wore in the girl party when she even said that she might be thinking of moving back to India.
Okay. Oh. Okay. Okay. Also, have you noticed the foundation on Karan's white shirt while Teja was packing clothes? ये मैंने रील देखी थी कि यार जब वो हाँ कि मतलब they've already hugged and met and everything and then फिर वो वापस हटे हैं और फिर कैमरा वगैरह सेटअप हुआ है और फिर वो फिर मिले हैं आके तो I love the internet sometimes. I love it. Also, I really like the proposal, like really Karan's lines and that. हाँ, वो उसके poem जो उसने पंजाबी में लिखी थी बहुत अच्छी वो थी. पंजाबी वाली चीज सीख थी लेकिन फिर भी मतलब मेरे को फिर भी वो मेडअप लगा. Yeah, how they were able to hide for a whole year. ये भी actually की shoot से बात तक अभी they didn't. ओ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं. पर ये कि बाहर नहीं आई बात ये. पर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, you can't do it. Yeah, will there be season 2? Definitely. And who is your favorite? मैं यार मेरे को पैम पैम मेरी फेवरेट है. मुझे और कोई पसंद ही नहीं आया. मेरे को सोचते थे. मेरे को ट्विन सिस्टर्स मतलब जेन्युइनली अच्छी लगी लेकिन जो मजेदार लगा था वो तो पैम लगी मुझे. अब यार वो 15-17 लाख के अपने बर्किन बैग में अपने डॉग को लेके आ रही है यार. Also, I think Karan and Teja did because they were getting opportunity to work with Netflix. Yeah, true. Yeah. And getting global recognition, which honestly works for them as too. They got recognition. Okay, yeah, actually, I agree with that. I think there were few who were able to maintain their high relevancy even after 4 or 5 years of the season's ending. Actually, that is very true, भाई. और सबसे बड़ी बात और कोई couple usually Big Boss वाला टिका भी नहीं है if you think about it, भाई. इनका टिका भी है and yeah, they've only grown after the show. Yeah. Simran says, hey guys, hi. I feel the best part about Desi Bling was Rakhi Sawant's review roast. Oh, By the way, yeah. love your videos. Thank you so much. Oh, and yeah. we definitely agree. Yeah, इसके वीडियो में ही देखा था मैंने वो भाई. लेकिन वो I swear her reactions are still like she's the most relevant. I mean सबको छोड़ो. And she's the queen of Dubai, यार. वो दुबई उनका है. Rakhi Sawant is the sheikh of Dubai. Don't you guys know? Yeah. Ejaz Hussain says, hi guys, my question would be, if all the people in the show were sitting in a room with you guys, what's the one opinion you guys would directly say to their face? I would say that Pamela ji, आप कमौलिका नहीं है, बिंदा जी आप हैं. Echo में. Let's go brutal. सतीश like Pooja Bhatt, you lack grace. तो सतीश और वृंदा को हम क्या बोलेंगे? सतीश तो है कि be more authentic and सतीश को I would say कि मुझे अडॉप्ट कर लो. do less partying जैसे आपकी वाइफ बोलती है. उसको बड़ी प्रॉब्लम है. He parties with the girls. What do you want? तेजा ने क्या मतलब है इसका? वो दूसरों के 5 एक्सेंट चेंज हो जाते हैं, मेरे से हो भी नहीं रहे. हाँ, कुछ कैसे भी बोल देती है वो बस. 5 says, I love the Mirza sisters too. We do love in the whole show, and Teju is my favorite, all-time favorite. Yeah, same. Yeah. But Binda, Pamela are such bams. Duty is a man child. Duty is a man child. 100% यार. ये वो अपनी मम्मी के सामने कैसे भूमिका बना रहा था जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं है. मम्मी आप बताओ तो भाई he wanted to leave her, he needed a reason. भाई टेलर स्विफ्ट का लिरिक हर जगह फिट हो जाते हैं भाई. मतलब यार मैं सच बता रहा हूँ, उसका मन था, उसने पहले से फिक्स कर रखा था कि मेरे को इससे डिवोर्स लेना है और वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है. थेरेपी नहीं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू अकेले जा. ये नहीं करूंगा. मतलब you are the problem Irina. I am fine. डिवोर्स का वो देके खुद निकल गया है बाहर गुलछर्रे उड़ाने के. हाँ, क्योंकि अब कोई पूछने वाला नहीं है. मतलब भाई बच्चों से तो कोई लेना देना नहीं है यार. मतलब बहुत अच्छा प्लान बना के किया है ड्यूटी ने. एंड सतीश इज ऑन अनदर लेवल. रिजवान फैमिली ही थोड़ी नॉर्मल लगी यार. एक्चुअली पता है मैंने इसको चीज बोली, वो प्रोड्यूसर्स भी थे ना, वो एक्चुअली हैप्पी फैमिली दिखाने ही आए थे. एग्जैक्टली. या वो अपनी इमेज पे कोई आंच नहीं आने देंगे. इट इज सैड कि ऑब्वियसली सना का वो कैंसर वाली जो भी चीज हुई, बट लेकिन लास्ट में जो उन्होंने भी वो मैनिपुलेशन करी है, दैट इज वाज आल्सो नॉट नाइस. बट फिर भी हाँ, आई कैन से कि रिजवान फैमिली वाज लाइक नाइस. आई लव तेजू का डायलॉग ऑफ चीयर लीडर्स. Actually, he says, "Hi, Dean." But that's not using it. Love it. पहले आप कैसे हो? आपकी दीदी के सर दर्द हो रहा है आज इसलिए मैं ठीक हूँ. यार. And please मेरा comment लेना. Definitely, I feel among all the insane people, only Tejasvi was sane, but her outfits actually outfits बहुत weird थे. मुझे लगता है maybe show वालों ने दिया या ऐसा कुछ, या उसको ही लगाओ कि भाई मेरे को दुबई जाना है, मेरे को over the top करना है, which is दुबई ब्लिंग में भी वो लोग ऐसे OTT कपड़े पहनते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे somehow they still make sense. इन लोगों के ऊपर वो सूट ही नहीं कर रहा है, पता नहीं, I don't know. रामलीला के मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन के कपड़े लग रहे थे यार. मैं आउटरेजियस कपड़ों की बातें कर रही हूँ. वो सफा भी पहनती है, वहाँ पे दानिया भी पहनती है, ज़ेना भी पहनती है, सब पहनते हैं. बट I don't know, there's something wrong. देख, हमने मतलब इतना दुबई भी नहीं देखा, बट जितना देखा था यार, मुझे ऐसे नमूने तो नहीं दिखे कहीं यार. एक्चुअली मतलब बाहर जाओ, everybody is so classy. And yeah, पैंट सूट्स पहन रहे हैं मतलब अपना. हमने मतलब even if like the women we saw, भाई अच्छे खासे बीचेस वगैरह पे भी लोग यार ठीक है एयरमेज और ये सब लेके और एलवी वगैरह वो सब दिखता है, बट ये ऐसे नमूने बनकर घूमते लोग नहीं देखे मैंने. एक्चुअली धानी शर्मा says, bro, what the hell is Karan wearing? Absolutely. मैं हर आउटफिट जो करण ने पहना है, एक वो पता नहीं जिसमें कॉर्नरोज बनाई हुई चोटी, भाई तो
क्लास देख लो, दुबई ब्लिंक की ये डेजी ब्लिंक की बातें कर रही है. Cornrows they are called, okay? Don't call me Pammy, you're not my friend. इससे ज़्यादा बहुत नकली लगेगा, इससे मैं नहीं कर रहा. ये भी नकली लग रहा है, आगे बोलो. I can't stop laughing seeing him and his makeup, so true every time. मैं तो पूरी देख भी नहीं पाई क्योंकि it's very caring, but skip करके बस लास्ट में proposal देख लिया. Very smart move. I think caring is very boring. Okay. By the way, lots of love to you too. And the last question is by Luminary Lambkin. Very nice username. Hi Shivam and Ridhima. Hi. This is my first time ever participating in your Chuli sessions. Hi. I have always loved watching these videos. My question is, don't you think Pammi and Tabinda are unnecessarily toxic sometimes? Absolutely. Every time. And even among themselves. मुझे ऐसा लगता है पम्मी तो बनने ही वैम्प आई थी. मतलब उसका पहले I'll show you everybody's true color. पहले वीडी से लेके आखिरी तक और एक्सप्रेशन सब कपड़ों और वो बॉक्स लेके आना अपना अपने कटआउट्स लगवा देना अपने बर्थडे पार्टी पे एंड ऑल ऑफ दैट. वो उसको एक बात बताओ यार, वो क्यों उन दोनों को, वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही है लीजी और लेली, तुम क्यों उसके लिए एक किसी बेगाने की पार्टी में पूरा बॉक्स लेके आए हो उनको ताना मारने के लिए. I would have loved to see more of Alize and Lely rather बहुत than ही these कम था. people. Exactly. Yeah. और दिखाया भी तो क्या उनके घर पे वो गोट टट्टी कर रही है यार. ये किसको देखना है? क्योंकि वो बेचारी कंटेंट नहीं दे पा रही थी ना, जैसे ये सब दे रही थी. मतलब मैंने अपने वीडियो में नहीं डाला वो सीन कि भाई लोग खाना खाते हुए देखते हैं, कुछ देखते हैं. ये लिटरली नेटफ्लिक्स के शो में बकरी की टट्टी दिखा रहे हैं. ऐसे किया लिटरली जब वो सीन चल रहा था. Why would you do that? Also, what are your thoughts on Rakhi's reaction on Desi Blink? उसने क्या रोस्ट किया? Actually भाई करण और तेजस्वी की जो उतारी है उससे कि भाई इनको तो ऑटो में भेज दो. एंड लास्ट में भाई टेकिंग ऑल द क्रेडिट कि इनका लव लपाटा मैंने कराया था, जबकि वी ऑल रिमेंबर कि राखी जी हेटेड तेजस्वी. आप तो ब्रेकअप कराना चाह रहे थे, उनका दूर रखना चाह रहे थे. राखी किसका ब्रेकअप ना कराया, ऐसा कह सकते हैं. अभी तक मेरे को अभिनव और रुबीना वाला याद है कि क्या कलेश डाले थे उन्होंने. लेकिन रुबीना ने क्या सीधा किया था उसको, स्टे अवे फ्रॉम माय हस्बैंड. ओके पानी ले. सो गुड, आइकॉनिक. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल्स. हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो हमें अगले वीडियो में. बाय. एंड यू शट अप. काम जी की क्या है मेरे.